नास्तिक, हमें खुदा पर यकीन नहीं। इसलिए आपने सलाम का जवाब आदाब से किया था, क्योंकि आप अल्लाह से अपनी सलामती, अपनी बरकत नहीं मांग सकते। कबीर बहुत हुआ, ये क्या फिजूल की बहस शुरू कर कबीर दिया? साहब, हमें खुदा से डर नहीं लगता, लेकिन कट्टर लोगों से बहुत डर लगता है। और हम ना खुदा से डरते और ना आप जैसे नास्तिकों से डरते। हम खुदा से मोहब्बत करते हैं और आप जैसे नास्तिकों को अपने आप से बहुत दूर रखते हैं। बस कीजिए आप दोनों, इतने समझदार होकर भी ऐसे झगड़ रहे हैं। कबीर, आसिफ भाई हमारे मेहमान हैं। इस्लाम को मानना या ना मानना उनकी खुद की सोच है, और इस वजह से तुम उन्हें खुद से दूर नहीं कर सकते। हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सगे चाचा अबू तालिब, वो कभी ईमान नहीं लाए, यानी कि उन्होंने कभी भी इस्लाम को नहीं माना। तो क्या हमारे हुजूर ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया, या उनको कम चाहा, या उनसे लड़ाई की? कबीर, यही तो खूबसूरती है इस्लाम की, कि वो जबरदस्ती नहीं करता है कि जो चीज हम चाह रहे हैं वो सामने वाला भी चाहे। और तुम ऐसे गुस्सा कर रहे हो। सुबह तुमने ही वो किस्सा सुनाया था ना, उस शराबी का, जिसे अल्लाह ने काबा में सजदे में मौत दी थी। शर्मिंदा है, माफ करना हमें आज़मिया। वो मजहब की बात पे हमें गुस्सा आ जाता है, बह कहते हैं हम। आसिफ भाई, हम अलीगढ़ के हैं, अलीगढ़ियन बिरादरी के। हम सारे मजहब के लोग एक साथ पढ़ते हैं, हंसी खुशी रहते हैं, खाते हैं एक साथ। लेकिन कोई भी किसी भी मजहब पे बहस नहीं करता और ना ही लड़ाई करता है। तो फिर आज आपको क्या हो गया? सॉरी भाईजान। अरे आओ उधर। ये हुई ना बात, बहुत अच्छी। इसी बात पे हम कॉफी बनाकर लाते हैं। जरूर। कॉफी रहने दो, काफी इज्जत हो गई हमारे यहाँ पर। और कबीर, तुम अगर दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं होती तो जाकर मस्जिद में बैठो। अब्बू, अब तुम मत शुरू। हम शुरू हो जाए इससे अच्छा हम घर चले जाएं। अब्बू, चलो आसिफ। ये क्या बात कह रही हो? अच्छा, तो हम चलते हैं। आदाब। वैसे गुड नाइट बेटर रहेगा, सलाम और आदाब का चक्कर ही नहीं। गुड नाइट। सारा, भाईजान से एक चीज कहिएगा कि हमने अपने दिल में कुछ नहीं रखा है, और वो भी ना रखे। वो जज्बाती जरूर है, लेकिन दिल के सच्चे इंसान हैं। जरूर कह देंगे। क्या हम आपसे एक बात पूछ सकते हैं? बेशक, पूछिए। आप खुद को नास्तिक कहते हैं, लेकिन कबीर के कहने पर आपने 3.25 करोड़ रुपए की ज़कात दी। क्यों? देखिए, कलमे तैयबा, नमाज, रोजा, हज, ये सब हम अपने लिए करते हैं, लेकिन ज़कात गरीबों के लिए, जिनकी जिंदगी हमारे इस्लाम के इस फर्ज से चल सकती है। इसीलिए हमें ज़कात का ये मॉड्यूल सबसे बेस्ट लगता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर दुनिया वाले सिर्फ ज़कात को अपना लें तो दुनिया से गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा और कोई गरीब नहीं रहेगा। अल्लाह हाफिज़ बाजी। अल्लाह हाफिज़। आज मेहमानों के सामने तुमने इस घर की इज्जत रख ली। हमें समझ में नहीं आ रहा बेटी कि हम तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करें। एक तरफ हमें बेटी बोलती हैं और दूसरी तरफ शुक्रिया। चलो अच्छा है, इसी बहाने गरीब बनने का नाटक तो खत्म हुआ। नहीं भाभी। अच्छा, तुमने तो कहा था कि महंगे कपड़े पहनने की तुम्हारी औकात नहीं है, तो फिर ये सब क्या है? सीनत भाभी, ये सूट कुल 500 रुपए का है
और कान के 100 रुपए के। मतलब 600 रुपए में कपड़े और जेवर ज़ारा? जी अम्मी, हमें इस घर की इज्जत भी बचानी थी और अपना अहद भी। इसलिए हमें सायरून ने बताया कि मंगल मार्केट में सेकेंड हैंड यानी कि दूसरों के उतरे हुए कपड़े मिलते हैं। हम सायरून के साथ मंगल मार्केट गए भी, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जैसे तैसे करके ये कपड़े लेकर आए। बेगम, आपसे नहीं हो पाएगा, हम घुसते हैं भीड़ में। तुम रुको, हम जाते हैं। अपने अब्बा के घर में नाजों से पली बड़ी, ससुराल की इज्जत बचाने के लिए तुमने उतारे हुए कपड़े पहन लिए ज़ारा। कैसे? हमने इन कपड़ों को गर्म पानी में धो लिया। तबस्सुम फूफी शायद सही कह रही थी, ये सूट उन्हीं का है जो हमें मंगल मार्केट में मिला। तुम कहना चाह रही हो कि तबस्सुम फुप्पी ने ज़कात के तौर पे किसी फ्रॉड को ये सूट दिया, ये महंगा सूट दिया, और उसने तुम्हें 500 रुपए में बेच दिया ये सब? यही तो हम बताना चाह रहे हैं कबीर, कि सालाना ऐसी इतनी सारी हजारों करोड़ों रुपए की ज़कात आती है और इधर उधर चली जाती है। उसे रोकना और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाना हर मुसलमान का उतना ही बड़ा फ़र्ज़ है जितना ज़कात देना। की इज्जत के चलते आज जो तुमने किया है, मांगो बेटा, मांगो हमसे, क्या चाहिए? बस दुआ कीजिए, दुआ कीजिए कि हमारे शौहर कौम के साथ साथ दुनिया का काम भी शुरू कर दें, ताकि अब्बू कबीर के नाम से जाने जाएं। हमारे शौहर कम से कम इतने पैसे कमाने लग जाएं कि हम ज़कात देने लायक तो हो जाएं। काश हम ये दुआ भी मांगने को कह सकते हैं कि अब्बू कबीर को गलत रास्ते पर ना ले जाएं और खुद भी ना जाएं। भाई कबीर की यही एक बात हम समझ नहीं पाए हैं कशान। वो लड़का इतना जज्बाती क्यों हो जाता है? किस वक्त पे किस मौके पर क्या कहना है उस लड़के को कोई अंदाजा ही नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि सारा ने हालात संभाल लिया अब्बा, वरना बहुत मुश्किल हो जाती। तो बिल्कुल सही कह रहे हो तुम कशान। उस लड़की ने तो कमाल कर दिया आज। किस खूबी के साथ उसने हालात संभाल लिए, हम तो देखते रह गए। बहुत मुतासिर हुए उस लड़की से। भाई हम तो कहते हैं अगर वो लड़की हमारे साथ काम करना शुरू कर दे तो कारोबार कहां से कहां पहुंच सकता है। हमने आजिब को जो नकली प्रोजेक्ट फाइल दिखाई थी वो स्टडी में रख कर आते हैं। जी। होने बा जी अब्बू, मानना पड़ेगा, जिस आलिम बेटे को आप सुबह गले लगा रहे थे अब उसी से शिकायत है। जो बहू आपको बर्दाश्त नहीं थी, आज उसकी तारीफ में आप ये कह रहे हैं कि अगर हम आपके साथ बिजनेस में होते तो आपका बिजनेस कहां पहुंच जाता। हमने आपको जैसा समझा था आप उससे भी कई ज्यादा निकले। तुम कहना क्या चाह रही? हम ये कहना चाह रहे हैं कि आंख मिचोली बहुत हुई, अब आमना सामना कर लिया जाए।
आपका पूरा सच जानते हैं। आपके इरादे वो क्या हैं वो भी जानते हैं। आप शरिया बोर्ड से और कबीर से ज़कात के नाम पर क्या करवाना चाहते हैं हमें पता है। सिंगापुर ड्रीम्स इसका सच भी जानते हैं। अबू अगर हम चाहें ना तो अभी जाकर कबीर को ये पेपर्स दिखाएं और बता दे कि क्या चल रहा है और कबीर काम करने पर मजबूर हो जाए। उसे बताएं कि काम करना उसके लिए कितना जरूरी है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम आपकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम आपके जैसे नहीं है ना अबू। लेकिन आपको वार्निंग जरूर देंगे कि अगर आपने अपने फायदे के लिए हमारे शौहर यानी कि कबीर का फायदा उठाया तो हमें मजबूरन आपका सच कबीर को बताना होगा कि आप किस तरीके से शरिया बोर्ड में कबीर का इस्तेमाल करेंगे। रुको जरा। तुम कबीर को जाकर सब कुछ बताना चाहती हो तो जाओ जाओ, बता दो उसे सब कुछ। हम भी देखना चाहते हैं कि वो तुम पर यकीन करता है या हम पे। एक बात बता दें तुम्हें, अगर तुम अपनी बात सारे सबूतों के साथ भी कहो और हम अपनी बात कहें बगैर किसी सबूत के, तो वो हम पर यकीन करेगा। अगर यकीन नहीं है तो आजमा कर देख लो। सही कह रहे हैं अबू आप। इंसान जब शैतान की गिरफ्त में होता है ना, तब उसे एहसास भी नहीं होता कि शैतान ने उसे किस कदर जकड़ रखा है। जैसे कबीर को एहसास नहीं हो रहा, लेकिन अल्लाह हमारे साथ है अबू। हम अपने शौहर को शैतान की जकड़ से आजाद करके रहेंगे। एक बीवी का वादा है आपसे। तुमने हमें शैतान कहा ज़रा? तो फिर सुनो एक शैतान का वादा। आज हम तुमसे वादा करते हैं कि हम कबीर को कभी भी अपने गिरफ्त से आजाद नहीं होने देंगे। हम भी देखना चाहते हैं कि एक बाप के अपने बेटे पे पकड़ बेहतर है या एक बीवी के अपने शौहर पे।